अब हम पहुंच चुके हैं बक्सर के स्मशान मोड़ पर, जहां देखिए कि ये खूबसूरत पंडाल बनाया गया है। कारीगरों के द्वारा काफ़ी इसमें खूबसूरती उतारी गई है और एक खूबसूरत नक्शा बनाया गया है इस पंडाल का। और इस पंडाल का इतिहास ये है कि यहाँ हर बार कुछ न कुछ एक नया लुक देने की कोशिश होती है और हमेशा कुछ अच्छा करने की यहाँ कोशिश होती है, क्योंकि हर साल यहाँ श्रद्धालु आते हैं पंडाल में मूर्ति का दर्शन करने के लिए। और बताया ये भी जाता है कि काफ़ी लंबा इतिहास है, काफ़ी पुराना इतिहास है इस पंडाल का, जहाँ इस तरह से प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। और चलिए अब आपको पंडाल के अंदर ले चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किस तरीके से इस बार मूर्ति की स्थापना की गई है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि इस बार खास कारीगरी की गई है। आप देखिए कि माता की ये मूर्ति है और आप देखिए कि काफ़ी खूबसूरत इस बार ये मूर्ति बनाई गई है, काफ़ी आकर्षक मूर्ति बनाई गई है। और काफ़ी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि सप्तमी आज है और पहला बार आज मां का पट खुला है, तो जाहिर तौर पर जो श्रद्धालुओं में उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पूजा समिति के कुछ सदस्य हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार किस तरीके से मूर्ति का बनाया गया है, क्या कुछ खास किया गया है इस बार? बहुत ही खास बनाया गया है इस साल, क्योंकि कलर भी कुछ खूबसूरती, कलर का खूबसूरती भी हम लोग मैच करके दिखाए हैं, तब जाके कारीगर को देके हम लोग बनवाए हैं अपने से। काफ़ी पहले से आप लोग मेहनत कर रहे थे इसको लेकर के? 1 महीना पहले से हम लोग अपना लगे थे इसमें, पूरा कमेटी के लोग, जितने भी हम लोग सदस्य हैं वो, और जितने भी हमारी कार्यकर्ता हैं वो सब साथ में थे, मिलजुल के हम लोग अपना काम किए हैं। कहाँ के कलाकारों ने बनाया है इसमें? ये बंगाल के कलाकार हैं, मिलन दादा इनका नाम है। और हर साल वही बनाते हैं? हाँ, वही हर साल आते हैं। अच्छे कलाकार हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। जाहिर सी बात है अच्छे कलाकार हैं, क्योंकि आप मूर्ति को देख करके भी आप समझ सकते हैं कि जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी पूरी कला का इसमें प्रदर्शन किया है, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत मूर्ति, और ये भी कहा जाता है कि काफ़ी पुराने और उम्दा कलाकार हैं, इसलिए उन्हें बुलाया जाता है। बंगाल से वो आते हैं और इस तरह की मूर्ति बनाते हैं। बंगाल के कलाकारों को मूर्ति बनाने के बारे में काफ़ी स्पेशलिस्ट माना जाता है, और यही कारण है कि ज़्यादातर पंडाल के जो मूर्तियाँ हैं वो बंगाल के कलाकारों से बनाई जाती हैं, क्योंकि उनके पास मूर्तियाँ बनाने का एक अलग अनुभव है, एक अलग उनके अंदर कला है। और जाहिर तौर पर जो मूर्तियाँ उनके द्वारा बनाई जाती हैं वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी आकर्षक होती हैं, और मूर्तियों को देखने से ही पता चलता है कि उनका जो तेज है वो साफ तौर पर झलक रहा है, और कहीं ना कहीं यही आकर्षण का केंद्र होता है कि श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आप लोग ये बताइए कि आप लोग कितने दिनों से यहाँ पूजा में इस तरह से कर रहे हैं, कितने दिनों से मूर्ति की स्थापना हो रही है, और इस बार के दशहरा में पिछली बार की अपेक्षा क्या आप लोगों को अंतर दिख रहा है? पिछली बार तो हम लोग सिर्फ छोटा मोटा रखे थे, कुछ वो था नहीं उसमें, कोरोना के वजह से। ऐसे मीन्स जैसे किया जाता है वैसे तो किए ही थे, फॉर्मल तौर पे, लेकिन इस बार थोड़ा अच्छा से किए हैं और गाइडलाइन भी अपना यूज कर रहे हैं। हाँ, हर चीज़ कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए जाहिर तौर पर कोरोना है, इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन है, उसका भी जो मानक का ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस बार जो है कोरोना काल को लेकर के थोड़ा सा प्रभावित जरूर हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो दशहरा पूजा मनाया जा रहा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस बार आप लोगों ने पूजा किया है। पूजा इस टाइम कोरोना की वजह से हम लोग थोड़ा कमी से हुआ है। ये श्री बाल संघ पूजा समिति 1957 से हम लोग रखते हैं। बोलते रहिए। हाँ, और कोरोना की वजह से सब नियम पालन करते हैं।